हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो वही इस वीडियो में आज की इस क्लास में हम जो देखने वाले बच्चों आप लोगों के प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के लिए एक सैंपल पेपर, जिससे आपको एक प्रैक्टिस मिल पाए। मतलब प्री बोर्ड से पहले आप खुद का एक टेस्ट ले पाओ बच्चों की, आप जो पढ़े हैं इतनी साल भर। प्री बोर्ड होना है कल, तो प्री बोर्ड होने से पहले मैं आपको पेपर्स दे रहा हूं जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको पूछे जाने की चांसेस है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहा हूं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो इस साल की बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब एक पेपर में मैं ऑल क्वेश्चंस को तो नहीं डाल सकता, इसलिए इन क्वेश्चंस को पढ़ लो बच्चों, डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि इस 75 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आपकी लगभग कितनी नंबर की तैयारी जो है हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम देखो यहाँ पर सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य वगैरह ये सब निर्देश वगैरह देख लेंगे, कौन सी क्वेश्चन कितने नंबर की कितने शब्दों में लिखने, ये चीजें आप भली बात ही जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए में चूज एंड राइट दी करेक्ट ऑप्शन। क्या बोला जा रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है? पशुओं की चराई पर नियंत्रण, हाँ ये तो उपयोगी है भाई। वृक्षारोपण, हाँ ये भी उपयोगी है। जैविक खाद, हाँ उपयोगी। मतलब इसमें उपरोक्त सभी इसकी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? मतलब देख लो बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले हमारे स्टूडेंट, विच मेथड इज यूजफुल फॉर सॉइल कन्वर्जन, तो ऑल ऑफ दिस इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में आर्थिक मंदी का वर्ष कौन सा है? 1999, इसमें सब में वही लिख दिया गया, टाइपर का मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एक है यहाँ पर 29 है, एक 1999 एक 1929 ऐसा है ऑप्शन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसकी कमेंट करके बताएंगे, और साथ ही साथ ये जरूर कमेंट करके बताना बच्चों आप लोगों का कि भाई जो इसमें से 75 नंबर में से आपकी लगभग कितनी तैयारी हो रखी है। बाकी हम इसकी सॉल्यूशन जो है बात करें तो डिटेल सॉल्यूशन जो है वन शॉट में देखने वाली, मतलब आपकी लाइव क्लासेस में देखने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है? अमेरिका, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, कौन है उसको आपको टिक करके बताना है, कमेंट करके बताना है। फिर नेक्स्ट, एफसीआई किसानों के अनाजों को खरीदता है स्थानीय मूल्य पर, थोक मूल्य पर, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, उसको करना है। और भाई आप अगर हमारे चैनल एकलव्य आरपीएस को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो वो कर लीजिए, डेफिनेटली आपको जो है पूरे साल भर आपके बोर्ड एग्जाम तक यहाँ से हेल्प जो है मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे। फिर इसकी 5वां क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को क्या दिया गया? पर्वतों पर किस प्रकार का दिवस? कंप्लीटली आपके ब्लू प्रिंट पर डिजाइन क्वेश्चन पेपर है ये, तो इसको करके जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, रिक्त स्थान, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन खालिस्तान देश में हुआ था, उसको करना है। फिर दूसरा, खालिस्तान कर व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को दिया जाता है, उसको बताना है। फिर रूसी क्रांति के जनक खालिस्तान थे, इसको करना है। फिर भारत में अधिकांशतः खालिस्तान मिट्टी पाई जाती, ये करना है। फिर भारतीय भाषा में छपने वाली प्रथम पत्रिका खालिस्तान थी, ये आपको करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो मैच दी कॉलम है भाई, सही विकल्प चुन करके लिखना है। तो देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम दिया है, कर्नल नासिर दिया है, जर्मनी का आत्मसमर्पण, अर्धदास्ता कोयला का विकल्प है, इसको करना है, ठीक है। मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे लाइव सेशन में आना है, ताकि मैं इन सब चीज का आंसर बता सकूं डिटेल। अब देखो 2-2 नंबर के लिए इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैविक या अजैविक संसाधन किसे कहते हैं, उसको प्रिपेयर कर लो अभी का अभी, अगर नहीं हुआ है तो। न्यू डील की क्या घोषणा थी, उन्होंने क्या घोषणा करी थी, उसको करना है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं आपको, क्या भूजल जो है खनिज है कि नहीं, वो आपको बताना है। फिर प्रश्न नंबर 5वां 2 अंक के लिए, हिटलर की विदेश नीति के 2 उद्देश्य बताना है कि उनके उद्देश्य क्या थे। फिर प्रश्न क्रमांक 6वां, उपनिवेशवाद क्या है, ये आपको करना है, ठीक है। फिर ये रहा 2 नंबर वाला प्रश्न। फिर बच्चों आप लोगों को अगला प्रश्न जो है कौन सा, पहले आम चुनाव की प्रमुख 3 विशेषताएं लिखना है। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संक्षेप में समझाना है। फिर अगला बोला जा रहा है कि श्रम कानूनों का लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करता है, इसको करना है। फिर स्मार्ट सिटी की अवधारणा को इस साल के एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन इसमें मैं रखा हूं, ताकि आप लोग जो है अच्छे से कर सको। और देखना बहुत क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भूमि प्रबंधन क्यों आवश्यक है, इसके उपाय के प्रमुख तरीकों का उल्लेख करना है। ये 4 अंक वाला यहाँ से स्टार्ट होते हैं, मतलब ये अथवा भी स्टार्ट हो जाएगी। अथवा में है कि परती भूमि बंजर भूमि में क्या अंतर है और विकास योजना बनाने में क्या महत्व है, इसको बताना है। परती भूमि और बंजर भूमि में अंतर करना है। फिर प्रथम विश्व युद्ध से इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप लोग देखो प्रथम विश्व युद्ध के और भी क्वेश्चंस, अगर आपको इस सामाजिक विज्ञान की मैं अभी भी बोल रहा हूँ 100% प्रिपरेशन चाहिए तो निचोड़ पढ़ो, दोनों मीडियम के लिए निचोड़ डली हुए ऑल क्वेश्चंस को वहां डाला गया, उससे बाहर आपको देख लेना, यकीन नहीं तो आके मिला के देख लेना पेपर में मैच करके, 100% आपको निचोड़ की क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए कर लेना उससे, अगर अभी यकीन नहीं है तो, है ना, क्योंकि जब तक
खुद उस चीज़ को नहीं देख लोगे तो यकीन तो होगा नहीं। प्री बोर्ड के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर प्री बोर्ड में आया तो समझो फाइनल एग्जाम में आना ही है। हिटलर और मुसोलिनी में क्या क्या समानता थी उसको करना है। इटली में मुसोलिनी को कर सके 4 कारण को लिखना है। फिर जनसंख्या विस्फोट समाज के लिए घातक है कैसे उसको समझाना है। फिर अगला क्वेश्चन इसके अथवा में दिया भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की 3 प्रमुख घटनाओं को बच्चों आप लोगों को करके जाना होगा। फिर प्रश्न क्रमांक 15 साक्ष्य क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रमुख कार्यों को लिखना है। भारत में ऋतु के अनुसार कितने प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है संक्षेप में विवरण करना है। फटाफट इसलिए कर रहा है क्योंकि लाइव क्लास में आपको सभी को मिलना है। अभी देख लो कितनी तैयारी हुई है नहीं हुई है, मैं सबकी सॉल्यूशन वहाँ पर कराने वाला हूँ। बस इन्हीं क्वेश्चंस को एटलीस्ट अभी करके रखो। आप बोलोगे तो मैं इसका अगला सेट भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। 2-3 सेट 3 सेट होती है, 3 सेट प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से करके जाएंगे। इसमें जो जो क्वेश्चन इस साल के लिए, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति अब नाम मात्रा का शासक नहीं, स्पष्ट करना है। भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन करना है। मतदान प्रक्रिया के 5 बिंदु को लिखना है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए बहुत ध्यान से इसको करके जाना है। और फाइनली बोर्ड एग्जाम में भी आपको इनमें से बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है और प्री बोर्ड में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसी तो मिलता है, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।